बताना चाहूंगा। देखो गाइस 26 26 52 हो गया, 26 को 13 मैंने जिसमें मैंने सिखाया डिटेल एक्सरसाइज में सिखाया, मैंने बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक लगा के बताया कि आपको याद कैसे रखना है। पुणे यूनिवर्सिटी का एंजिनियरिंग का लेक्चर चला था, सुबह 7:30 से लेक्चर कंटिन्यू चल रहा था। तो राहुल सर ये देखो पूरे के पूरे फॉर्मूले मैंने एक झटके में भाई तारीफ होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइज ये वीडियो तो मोस्ट पावरफुल वीडियो होने वाला है, जिससे गाइज पूरे अलजेब्रा के अंदर आप सभी को ये समझ में आ जाएगा कि भाई कितने ही फॉर्मूले हैं। आप एक झटके में चीजें देख लोगे, बोलोगे सर आपने तो बहुत सिंपल कर दिया। और ऐसा हम इस बार नहीं कर रहे हैं, हम पिछले कई सालों से ये चीजें बच्चों को बहुत ज्यादा सिंपल करके दे रहे हैं। गाइज अब आप देखोगे, क्योंकि देखो टीचर्स को खुद को सभी फॉर्मूले एक झटके में आने चाहिए। तो आप देख लो प्रदीप सर को सभी फॉर्मूले एक झटके में आते कि नहीं आता है। एंड गाइस साथ में अगर आप सभी को साइंस 1 का पूरा फॉर्मूला या तो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स वन शॉट में चाहिए तो नीचे कमेंट में एकदम जिद कर दो। इस वीडियो का टारगेट लाइक 1000 मैं चाहूंगा कि हर ग्रुप में सब जगह तक शेयर करो। ऐसे बहुत प्यारे प्यारे वीडियो हम लोग आप लोगों की लाएंगे, जिससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी गाइस। तो स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। एंड जो भी बच्चे नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि गाइस आपके लिए तो फ्री है। बट हम जब एनालिटिकल पे देखते हैं कि यार 10th के बच्चे बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, 12th से भी ज्यादा प्यार 10th पे मिल रहा है, इनके लिए हम कुछ ज्यादा काम करते हैं। तो गाइस मोटिवेशन आपकी तरफ से हमें भी मिलना चाहिए। तो पहले चैप्टर की अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो गाइस इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो एक ही फॉर्मूला है, वो है हमारा क्रैमर्स रूल। जो मैं मेरे वीडियो जिन बच्चों ने देखे होंगे मैंने बिल्कुल अलग तरीके से समझाया हुआ है और मस्त तरीके से समझाया। तो प्लीज एक बार क्रैमर्स रूल में जिसको कंफ्यूजन होगा ना, जाके देखना, मस्त तरीके से मैंने समझाया है। कैसे, सबसे पहले एक्स निकालने के लिए dx बाय डी एंड y निकालने के लिए गाइस dy बाय डी। एंड गाइस इसके अंदर भी d मेरे अकॉर्डिंग जो मैं बताता हूं ए बी सी डी इस तरह से निकालो। एंड देन इसके बाद dx EF BD एंड देखो AC की जगह EF हो गया और BD बच गया। एंड dy अब क्या करेंगे गाइस, ये BD की जगह पे EF आ जाएगा और क्या बचा हमारा AC बचा। ओके तो ये क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर के अंदर, जो आप सभी को इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं बोल रहा हूँ अपने इस चैनल पे हमने पूरे एक्सरसाइज खत्म किए हैं, प्रॉब्लम सेट की चीजें खत्म हुई है, वन शॉट खत्म हुआ है, एंड पूरे अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का भी एक साथ वाला भी वन शॉट खत्म हुआ है, पूरे फॉर्मूले खत्म हुए हैं, सब कुछ है, बस आपको पढ़ने की देरी है गाइस। इसके बाद हाँ एक चीज और गाइस मैं बीच में बता देना चाहता हूँ, हमारा दंगल 2.0 25 से स्टार्ट हो रहा है। ये वीडियो जिस दिन भी आप देख रहे हो गाइस उस दिन बैच से जुड़ सकते हो, जिससे गाइस आपको बहुत ज्यादा मजा और कॉन्फिडेंट आएगा, क्योंकि उतने ही कम दिन के अंदर क्रैश कोर्स है, 1 महीने के अंदर आप सब चीजें बहुत अच्छे से करना स्टार्ट कर दोगे। तो दंगल बैच से जरूर जुड़ना, डिस्क्रिप्शन नंबर और ऐप का लिंक भी दिया हुआ है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर गाइस इतने टाइप्स से रिलेटेड फॉर्मूले हैं एंड इससे रिलेटेड ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ए बी सी भी हमें बोला जाता है कि ए इसमें बताओ, बी बताओ, सी बताओ क्या वैल्यू है। तो ए एक्स स्क्वायर, ये कलर मैं रेड से लिखता हूं जो आपको दिखे अच्छे से, नहीं हाँ, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देन अगर मैं फॉर्मूला मेथड की बात करूं तो अगर मान लो x हमें निकालना है तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके एंड डिस्क्रिमिनेंट, ये वाला पार्ट ही डिस्क्रिमिनेंट, मतलब डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके देन इसके बाद गाइस एग्जाम में हमें रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने के लिए भी आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए भी आता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से फॉर्मूले के थ्रू बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। देन इसके बाद गाइस ये फॉर्मूले से रिलेटेड एग्जाम में चीजें पूछी जाती है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो गाइस क्या फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा डॉट बीटा। ओके तो गाइस ये आपको पता रहना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब,
अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूँ तो गाइस ये देखो क्यूब है, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फा डॉट बीटा और अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो गाइस इससे रिलेटेड यही फॉर्मूला है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ये इसलिए यहाँ क्यूब आ गया एंड माइनस प्लस है, इसलिए बीच में -3 अल्फा डॉट बीटा और अल्फा प्लस बीटा। एंड देन गाइस अल्फा प्लस बीटा किस तरह से निकालते हैं? अगर मान लो हमें इक्वेशन दिया हुआ है, अगर हमें इक्वेशन दिया हुआ, जैसे इक्वेशन हम ले लेते 3x² + 2x + 1, ये क्वाड्रेटिक क्योंकि 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक बोला गया है। 2 दिया हुआ है इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक कहा गया है, तो इसका इंडेक्स 2 है। तो अगर हमें ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, -b/a। ओके, तो b गाइस आप सभी को पता है ये वाला पार्ट a होता है, ये b होता है, ये c होता है। तो b/a अपने को मिल जाएगा, इससे अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ रख दोगे, आपका काम हो जाएगा। एंड दोनों अल्फा डॉट बीटा इसका होता है c/a, c/a, ये c देखो, ये c की वैल्यू और ये a की वैल्यू, दोनों को डिवाइड करो, अल्फा डॉट बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये फॉर्मूले से मिला, अल्फा डॉट बीटा इस फॉर्मूले से मिला, दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट करो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको आराम से मिल जाएगा। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। तो गाइस एपी में अगर मैं बात करूं तो कुल मिला के गाइस 3 ही फॉर्मूले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, वैसे 2 ही मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं। एक है टीएन वाला फॉर्मूला, टीएन क्या फॉर्मूला है टीएन का? ए प्लस एन, एक मिनट छोटा कर दो क्योंकि थोड़े ज्यादा अजीब दिख रहे हैं। टीएन ए प्लस n-1 n-1d, एक ये फॉर्मूला है। एंड देन गाइस एक समेशन का फॉर्मूला, इसमें टोटल, अगर इसमें किसी प्लेस का पूछा है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, Tn = a + n-1d, ये वाला फॉर्मूला। और अगर हमें टोटल पूछा है तो समेशन का फॉर्मूला n/2 2a + n-1d, ये वाला फॉर्मूला। एंड गाइस ये फॉर्मूला आप समेशन, कभी टोटल पूछा जाए ना, तो अगर उसमें फर्स्ट और लास्ट दोनों नंबर दिया, फर्स्ट वाला भी लास्ट वाला भी नंबर, दोनों नंबर दिया हुआ है, तो गाइस वहां आप डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला T1 + Tn, फर्स्ट भी दिया हुआ है, फर्स्ट प्लेस का नंबर भी दिया और लास्ट प्लेस का भी नंबर दिया और हमसे टोटल पूछा है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब आपके मन में क्वेश्चन, सर ये फॉर्मूला बना कैसे? तो ये फॉर्मूला इसी को स्प्लिट करके बना, इसको ही स्प्लिट करके बना। कैसे? चलो मैं बता देना चाहता हूँ, देखो यहां मैं करके ऐसे Sn n/2 2a + n-1d। देखो मैं इसको स्प्लिट करता हूं, ये 2a मतलब इसको 2a है तो a + a लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो सर, प्लस n-1d। अब गाइस इसके अंदर देखो ये वाला ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट पे ध्यान दो, कहीं तो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो दिख रहा है। और a मतलब आप सभी को पता है पहला फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को T1 लिखा प्लस ये हमारा लास्ट टर्म, तो ये हो गया Tn। तो इस तरह से समेशन का फॉर्मूला आता है। बट गाइस ये 3 फॉर्मूले आपने कर लिए इस चैप्टर के, ये 3 फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गाइस फाइनेंशियल प्लानिंग, जीएसटी पेबल, देन आरओआर रेट ऑफ रिटर्न, ये 2 ही चीजें गाइस, और एक कंपैरिजन। बिना मतलब ये वन शॉट वीडियो मेरा देख लो, आपका काम हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब अगले फॉर्मूले की तरफ। जीएसटी पेबल का फॉर्मूला गाइस आउटपुट माइनस इनपुट। जीएसटी पेबल पूछा ना, तो उसमें जो बड़ा नंबर आपको दिखाई दे वो आउटपुट समझ लेना, जो छोटा दिखाई दे वो इनपुट समझ लेना, और दोनों को माइनस करके आप जीएसटी पेबल आराम से निकाल सकते हो। इसके बाद गाइस आरओआर मतलब रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न कैसे होगा? टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। ओके, ये फॉर्मूला है। एंड गाइस एक चीज और इसके साथ याद रखो, जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड पर शेयर अगर आपसे पूछा
तो आपको एक वैल्यू दिया रहेगा, कितना ऐसे एक परसेंट वाली वैल्यू दी रहेगी। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं 10%, तो 10% ऑफ फेस वैल्यू, मतलब डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे निकाला जाता है। किस पे निकाला जाता है? फेस वैल्यू। एंड सम इन्वेस्टेड की बात करें, टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब कितना इन्वेस्टमेंट बंदे ने किया था, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। सही बात है ना, जब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मार्केट में क्या उसकी वैल्यू चल रही है उस वाइज करता हूं। तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स ले रहा हूं और उसकी मार्केट में क्या वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता चलेगा मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया। सम इन्वेस्ट और डिविडेंड इस तरह से निकाल, दोनों को रखो इंटू 100 करो, आपका रेट ऑफ रिटर्न निकल जाएगा। इसके बाद गाइस कंपैरिजन, कंपैरिजन फेस वैल्यू। तो कंपैरिजन तीन तरह की चीजें हैं, याद रखो। सबसे पहले मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन फेस वैल्यू। ओके, अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है फेस वैल्यू से, मतलब जो जो कंपनी ने डिसाइड किया था जो शेयर की वैल्यू, उससे मार्केट में ज्यादा धूम मचा रहा है, वो शेयर बहुत अच्छा धूम मचा रहा है, तो उसको बोला जाता है शेयर इज एट प्रीमियम। शेयर इज एट प्रीमियम, शेयर इज एट प्रीमियम। ओके, और इन केस गाइस ऐसा हो गया मार्केट वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ओके, अगर ऐसा समझ के चलो कि जो मतलब कि जो भी शेयर का प्राइस कंपनी ने डिसाइड किया, जिसको फेस वैल्यू कहते हैं, कंपनी ने डिसाइड किया, उससे मार्केट में आके बहुत बुरा हाल हो गया है, बहुत बुरा हाल हो गया। मतलब 100 रुपीज का शेयर था, पर मार्केट वैल्यू उसका 80 हो चुका है, मतलब कम हो चुका है। देखो, मार्केट वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू, तो भाई कंपनी अपनी इज्जत बचाने के लिए, या तो मैं बोल रहा हूँ इस तरह का बोला जा सकता है कि शेयर कैसे मिल रहा है, डिस्काउंट में मिल रहा है। 100 का था पर मार्केट में 80 का मिल रहा है, तो उसको कहा जाता है शेयर इज एट डिस्काउंट। शेयर इज एट डिस्काउंट। शेयर इज एट डिस्काउंट। एंड गाइस तीसरा, जितने का है अगर उतने का ही मिल रहा है, जितने का है अगर उतने का ही मिल रहा है, मतलब मार्केट वैल्यू, एक मिनट, मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू। जितने का कंपनी ने डिसाइड किया तो उतने का ही मार्केट, उतने का ही मिल रहा है, कम ज्यादा कुछ नहीं हुआ, तो गाइस इसको बोला जाता है शेयर इज एट पार, मतलब जितने का था उतने का ही मिल रहा है। शेयर इज एट पर, जितने का था उतने का ही मिल रहा है। एंड साथ में गाइस इसमें एक और तरह का क्वेश्चन पूछा था ब्रोकरेज। ओके, ब्रोकरेज का क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रोकरेज में बस एक चीज याद रखो कि अगर हम कोई चीजें सेल कर रहे हैं, अगर मैं कोई चीजें बेच रहा हूं, समझ आ रहा है, मैं कोई चीजें अगर बेच रहा हूं, अगर मैं कोई खरीद रहा हूं तो ब्रोकरेज प्लस हो जाएगा, अगर मैं बेच रहा हूं तो ब्रोकरेज क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी तो चीजें देनी है ना। अगर मैं खरीद रहा हूं तो मैं खरीद रहा हूं, मेरे पास सामान आ रहा है, तो मुझे सामने वाले को ब्रोकरेज देना, तो जितना पैसा होगा उसमें ब्रोकरेज में ऐड हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाता है। और अगर मैं कोई चीज बेचता हूं तो उसके अंदर ब्रोकरेज क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ये चीजें दिमाग में रखना गाइस। अब चलो आगे चलते हैं, और वैसे ब्रोकरेज के उसमें मैंने पढ़ा है। अब गाइस प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल, इसका तो मेरा 20 मिनट्स का बस वीडियो है ना, वो अगर आप देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। अब वन कॉइन, अगर एक कॉइन है गाइस, अगर एक कॉइन है तो या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, या ज्यादा बड़ा हो गया, हेड या टेल। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का 2 हो जाएगा। देन इसका दो कॉइन है अगर, तो हेड हेड हो सकता है, दोनों में हेड, या तो दोनों में टेल, या तो पहले में हेड दूसरे में टेल, या तो पहले में हेड टेल दूसरे में हेड। इस तरह का कंडीशन हो सकता है अगर दो कॉइन हो। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये कलर थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है, हम दूसरा कलर, ये कलर दिख रहा है अच्छे से, हाँ। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इसका कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इसका हो जाएगा 4। ओके, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एंड देन इसके बाद अब अगला चलते हैं, 3 कॉइन। अगर 3 कॉइन टॉस करे तो ये तरीका मैं जो बताऊंगा उस तरह से लिखना जिससे आपको कंफ्यूजन बिल्कुल, जिससे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर 3 कॉइन है
तो हेड हेड हेड। ओके, अब हेड वाली पहली सीरीज पूरी लिख लेते हैं। अब हेड में टेल ऐड करेंगे, तो हेड हेड हेड, 3 हेड है। अब हेड हेड टेल हो गया। देन इसके बाद हेड, अब टेल देखो आगे आ जाएगा टेल, फिर इसके बाद टेल पूरी तरह से आ गया। तो ये हेड का कंडीशन खत्म हो गया, हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल, फिर इसके हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड। तो हेड वाला कंडीशन खत्म। देन इसका टेल वाला कंडीशन, टेल टेल टेल, हो सकता है तीनों में टेल आए, टेल टेल हेड। ओके, टेल, अब हेड आगे ले लो, देन हेड और आगे ले लो। तो गाइस ये हो गया। तो इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, टोटल 8 हो जाएगा। और डाइस अगर एक एक कॉइन, मतलब कॉइन बोल रहा हूँ, एक डाइस अगर उड़ाया तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, टोटल 6 होगा, क्योंकि डाइस के अंदर कितना होता है, डाई के अंदर कितना होता है, 6 ही होता है ना, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 1 2 3 4 5 6। क्लियर। एंड 2 डाई की अगर मैं बात करूं, तो आप लोगों को पता है 2 डाई अगर उड़ाया तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 ऐसे करके, फिर 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐसा लिखते हैं। फिर 3 1 3 2 3, फिर 4 का 5 का 6 का, ऐसा पूरा, ये मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। ओके, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरह से 2 1 लिखेंगे, 2 2 2 1 लिखेंगे, देन 3 1 लिखेंगे, 3 1 की सीरीज लिखेंगे, 2 1 की सीरीज लिखेंगे, 4 1 की सीरीज लिखेंगे, 5 1 की सीरीज लिखेंगे, 6 1 की सीरीज लिखेंगे, ऐसा। तो टोटल अगर 2 डाइस हम लोग थ्रो करते हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल इसका हो जाता है 36। ओके, 36। एंड अब सबसे मजेदार गाइस, सबसे मजेदार कार्ड्स के बारे में, कार्ड्स के बारे में। तो टोटल टोटल जो कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स। एंड इन 52 कार्ड्स को, इन 52 कार्ड्स को टोटल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, टोटल 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 26 रेड कार्ड एंड 26 ब्लैक कार्ड। ओके, एंड इन 26 रेड कार्ड को भी, क्योंकि आपको पता है रेड वाली चीज को ही, 26 रेड कार्ड को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें 13 जो है हमारा हार्ड, आप याद रखने के लिए इस तरह से याद रख सकते हो कि यार हार्ड जनरली हम लोग बनाते तो रेड कलर का ही बनाते हैं, तो 26 हार्ड। और दूसरा जो है वो एक्चुअल डायमंड है, और मेरे ख्याल से जब हम कार्ड खेलते थे छोटे में तो उसको ईड बोलते थे। और जो ब्रिक होता है वो भी रेड कलर का होता है। तो मैं ऐसा, मतलब कुछ भी लॉजिक जगा के हम समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो 13, तो गाइस यहाँ हमारा जो 13 होगा वो 13 होगा, हार्ड हो गया, डायमंड। ओके, 13 डायमंड। इसके बाद गाइस अगला, ये ब्लैक कार्ड के अंदर, तो 13 स्पेड कार्ड एंड 13 क्लब कार्ड। क्लब कार्ड, तो गाइस इस तरह से डिवाइड किया है। पहले 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, 26 रेड एंड 26 ब्लैक। एंड 26 रेड को भी टोटल 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 13 हार्ड और 13 डायमंड। इसके बाद 26 ब्लैक कार्ड को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसमें 13 स्पेड कार्ड और 13 क्लब कार्ड। ओके, हो गया। अब आगे चलते हैं, कुछ और चीजें मैं इसके अंदर आपको बताना चाहूंगा। देखो गाइस, 26 26 52 हो गया, 26 को 13 13 13 13 किया, 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13, तो टोटल कितना हो गया, 52 हो गया। बट गाइस इस हर 13 के अंदर, हर 13 के अंदर कुछ और चीजें होती है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहली बात तो इसके अंदर टोटल 3 फेस कार्ड होते हैं, और उस फेस कार्ड में क्या होता है, 1 किंग 1 क्वीन और 1 जैक। ओके, 3 होते हैं, तो 3 हो गया। तो मतलब 13 में से 3 गया तो 10 बचा, 10 बचा, और उसमें से भी 1 एस कार्ड होते हैं। एस कार्ड मतलब इक्का, इक्का। आमदन किसका है, देखो 3 एंड 4, 3 एंड 4 हो गया। तो अभी भी इसके अंदर टोटल कितना बचा, 9। तो 9 कार्ड में से गाइस जो 2 2
2 to 10 ये नंबर काट होता है। 2 to 10 क्या होता है? नंबर काट होता है। अब देख लो, कैलकुलेशन कर लो अच्छे से, देखो ध्यान से। सबसे पहले 1 वाला एस काट हो गया, 2 से लेके 10 तक नंबर हो गया, एंड 11 12 13 जो हो गया वो हमारा क्या हो गया? फेस कार्ड हो गया। तो इसमें भी टोटल 3 फेस कार्ड अगर हम कैलकुलेट करें तो इसमें भी टोटल 3 फेस कार्ड, इसमें भी टोटल 3 फेस कार्ड, इसमें भी टोटल 3 फेस कार्ड, इसमें फेस कार्ड मतलब जिस कार्ड पे चेहरा बना हुआ दिखाई देता है। तो एक किंग क्वीन एंड जोकर इसमें भी रहता है, एक किंग क्वीन एंड जोकर इसमें भी रहता है, एक किंग क्वीन एंड जोकर इसमें भी रहता है, मतलब जैक जिसको मैं जोकर कंसीडर करता हूँ, देन एक किंग क्वीन एंड जैक इसके अंदर भी रहता है। तो गाइज अगर हम प्लस करें तो 3 अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, तो 3 4 जा 12 फेस कार्ड होते हैं। कितने फेस कार्ड होते हैं? 12 फेस कार्ड होते हैं जिसपे चेहरा हमें दिखाई देता है। ओके, तो हो गया ये। अब इसके बाद गाइस लास्ट की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? इसका ना मेरा वीडियो देखना जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि याद कैसे रखना है। इसके अंदर टोटल 4 बॉक्सेस होते हैं और हर बॉक्सेस के अंदर कैसे होता है वो चीजें मैंने बताई। ये जो चैप्टर है ना गाइस, ये आपको बड़े क्वेश्चन से बचाता है जो 3 एंड 4 मार्क्स का आता है। एंड गाइस अगर ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से आ गया तो बहुत सारी जगह आपके बचने के चांसेस होते हैं। बस इसके अंदर का फॉर्मेट याद रखने का। इसके अंदर जरूरी नहीं कि आप हर क्वेश्चन करो, बट फॉर्मेट अगर आपका वो याद है तो आपका काम हो जाएगा। तो इसके अंदर टोटल 4 बॉक्सेस होते हैं। अब मेरा वीडियो जाके जरूर एक बार देखना। फिर मीन अज्यूमिंग मेथड के अंदर टोटल 2 फॉर्मूले के थ्रू हम मीन निकालते हैं, एक्स डैश ए प्लस डी डैश। और ये डी कैसे निकालते हैं गाइस? ये डी निकालने के लिए भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ओके, ये फिर इसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड में मेन फॉर्मूला एक्स बार ए प्लस जी अपॉन यू डैश। और ये यू डैश देखो, ये क्योंकि ये वैल्यू आए, इस सभी की वैल्यू अपने को मिलेगी तो ही तो एक्स बार मिलेगा। तो उसके अंदर यू डैश जो रहता है वो यू डैश कैसे फाइंड करते हैं? समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ओके, हो गया, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला। देन इसके बाद गाइस अगर मैं बात करूं मीडियन की मीडियन, ये सभी टॉपिक बहुत सिंपल है गाइस। एल प्लस, ये कलर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला है। देन इसके बाद गाइस अगर मैं बात करूं मोड की, तो मोड में एल प्लस F1 माइनस F0 देन 2F1। देखो यही वाले पार्ट को नीचे ले लो, बस 2 को पहले लिख देने का। देखो ये नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ओके, देखो ध्यान से F1, और मैंने जिसमें मैंने सिखाया डिटेल एक्सरसाइज में सिखाया, मैंने बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक लगा के बताया कि आपको याद कैसे रखना है कि F0 F1 F2 कहाँ लगाते हैं। इसके बाद इस पार डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो हम छोटू सा फॉर्मूला, पार डायग्राम का छोटा सा जगह थोड़ा छोटा हो गया, तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। पार डायग्राम के अंदर गाइस हमें थीटा, एंगल ऑफ थीटा फाइंड करना रहता है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ स्कोर इन component upon total number of scores into 360। सो गाइस ये इतने टाइप के फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में लास्ट वाले चैप्टर में पूछा जाएगा। सो गाइस यहाँ अगर आप देखोगे तो अगर आपका फोकस होगा तो अगर हम कैलकुलेट करें तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, इसके अंदर हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। गाइस मैं बोल रहा हूँ कि 2 साल पहले एक पेपर में एक चीज आया था जिसको बुक में नहीं बताया गया, पर हमने अपने चैनल पे बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। मैं राहुल सर को थोड़ा बुलाना चाहूंगा। राहुल सर आपकी एंट्री। अरे वाह, राहुल सर अभी जा रहे हैं तो जिम जा रहे हैं, कल कॉफी पीते हुए आए थे। अभी राहुल सर का ये SPPU मतलब पुणे यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग का लेक्चर चला था, सुबह 7:30 से लेक्चर कंटिन्यू चल रहा था। तो राहुल सर ये देखो पूरे के पूरे फॉर्मूले मैंने एक झटके में भाई तारीफ होनी चाहिए यार, सोचो पूरा फॉर्मूला और इतना अच्छा
पूरा और भाई सर ये नोट्स भी आप दे दोगे हाँ, एप्लीकेशन वही बता, वही फ्री 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 मिल जाएगा भाई। एप्लीकेशन पे आप जाओगे, फ्री मटेरियल प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल। हाँ प्रदीप की दो और एप्लीकेशन भाई सर सर कल से शायद अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है ना, हाँ, 10th वालों का कल से स्टार्ट हो रहा है भाई। बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं और हम ही पढ़ाने वाले हैं, टेंशन मत लो। मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। और गाइस ये इतने फॉर्मूले मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया और ये फॉर्मूले पूरे के पूरे फॉर्मूले आपको मेरे ऐप पे फ्री मटेरियल सेक्शन में अच्छी तरीके से मिल जाएगा। एंड गाइस प्लीज रिक्वेस्ट है कल से ही, पहले दिन से ही ज्वाइन होना दंगल 2.0 के अंदर। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।